रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 363 उर्दू एफए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। एफए का जो उर्दू का पेपर होता है इसमें 8 इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसमें सियाको सबाक के साथ तशरीह लाजमी आती है पेपर में, सबक का खुलासा लाजमी आता है पेपर में। इसके अलावा मुख्तलिफ असनाफ की तारीफ़ यानी मिर्सिया, गज़ल, रबाई, मसनवी, कसीदा, ये इस तरह की शॉर्ट जो असनाफ की तारीफ़ होती हैं ये लाजमी आती हैं। इसके अलावा सवालात के मुख्तसर जवाबात आते हैं, ख़त आता है, मुकालमा आता है, रुदात आती है और शेरी अज्जा की तशरीह आती है। इसके अलावा नज़म का खुलासा भी आप पढ़ लीजिएगा, वो आने के चांसेस नहीं होते लेकिन वो भी आ सकता है। अब मैं आपको वन बाय वन गेस्ट पेपर बताऊंगा कि गेस्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैट्रिक, एफए, आईकॉम के एग्ज़ाम्स 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको तमाम कोर्स के गेस्ट पेपर नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीएड, एमएड और मास्टर लेवल के गेस्ट पेपर भी एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और गेस्ट पेपर फ्री हासिल करें। ये कोड 363 उर्दू का गेस्ट पेपर है जो कि अभी आपके मार्च में पेपर होने हैं। उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो सियाको सबाक के हवाले से मुतरजा दायर में से किसी दो की तशरीह करें। ये आपको बुक में से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मुख्तलिफ आपके पैराग्राफ होंगे, उनकी तशरीह करनी होती है। तो आप जब अपने सबक को पढ़ेंगे तो आपको सबक में से कहीं से भी वो पैराग्राफ आ सकते हैं। तो इसको गैस करना मुश्किल होता है, इसलिए हमने वो पैराग्राफ दिए नहीं हैं। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। इसमें 5 सबक हमने इम्पोर्टेंट दिए हैं। इन 5 सबक में से किसी एक सबक पे लाजमी खुलासा आता है, तो ये आपने अटेम्प्ट करना है। फिर किसी एक नज़म का खुलासा लिखें। 5 नज़में हमने दी हैं, इनमें से एक नज़म पे लाजमी आपका खुलासा आ जाएगा। आपने इन सबक पे और इन नज़म पे सब पे खुलासे लाजमी याद करने हैं, इनमें से आपने स्किप नहीं करना। फिर मुख्तसर जवाब लिखे। हमने 20 मुख्तसर जो क्वेश्चंस है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमने शामिल किए हैं इस गेस्ट पेपर में। इन तमाम के आंसर आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे। तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन, मुख्तसर क्वेश्चन जो है वो लाजमी याद करने हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज ज़ैल इसनाफ की वजाहत करें। इसमें कसीदा, गज़ल, रबाई, मिर्सिया, मसनवी, नात, कता, इमदादी फ़ेल, रुदात, नवीसी, ये तमाम की तारीफ़ें आपको आपकी बुक से मिल जाएंगी। आप वहाँ से देख के आपने याद करनी है। इसमें से भी किसी भी क्वेश्चन को आपने स्किप नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये हर बार पेपर में आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मुतरजा ज़ैर की तारीफ़ करें और मिसालें भी दें। ये भी आपको मिल जाएगा आपकी बुक से, आपने ये देख के याद कर लेना है। ये भी हमेशा पेपर में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मुकालमा है। मुकालमा किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। आपने बेसिकली मुकालमे को समझ लेना है। मुकालमा क्या होता है, मुकालमा कैसे लिखा जाता है। हमने 4 से 5 टॉपिक जो हैं वो इस गेस्ट पेपर में शामिल किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इन पर मुकालमा आता है। इसके अलावा रुदात, योम इकबाल की तकरीब, रुदात भी हमेशा आ सकती है, या मुकालमा या रुदात में से कोई एक आपने लिखना होता है। रुदात को भी आपने समझ लेना है कि ये क्या होती है और इसको कैसे लिखा जाता है ताकि आप इजीली इसको लिख पाएँ। और मुकालमा या रुदात दोनों में से एक कोई क्वेश्चन लाजमी आएगा या दोनों क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है ख़त लिखिए, ठीक है। ख़त लिखने का पैटर्न भी आपकी बुक में दिया गया है, आप देख लें कि किस तरह ख़त लिखा जाता है। अपने दोस्त के नाम, ठीक है, छुट्टियों के लिए, इम्तिहान के लिए या किसी तकरीब के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका ख़त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लिखना सीख लेना है और याद कर लेना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 10 आता है वो दर्ज ज़ैल शेरी अज्जा में से किसी दो की तशरीह करें। 3 शेरी अज्जा होते हैं, ठीक है ना, इनमें से किसी दो की आपने अपनी मर्ज़ी से तशरीह करनी होती है। तो ये भी आपकी जो बुक में एंड पे शेर दिए गए हैं उनमें से ही आएंगे, ठीक है। तो आपने उनको रीड आउट कर लेना है। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो पेपर में लाजमी आते हैं। आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि तमाम सवाल आपने हल करने होती है। इस नोट के ऊपर आपने लाजमी पढ़ना है, तमाम सवालात के जवाब लिखें। पहला जो क्वेश्चन है, सियाको सबाक के हवाले से मुतरजा ज़ैर में से किसी दो की तशरीह करें। ये 3 दिए हुए हैं, अलिफ बे जीम, आपने इनमें से किसी दो की
तशरीह करनी है। सवाल नंबर 2 है, किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। 2 सबक दिए गए हैं, किसी एक का आपने खुलासा लिखना है। सवाल नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ये एक रस्मी ख़त लिखें या रुदात लिखें। ख़त और रुदात में से कोई एक आपने लिखना है। इसी तरह सवाल नंबर 4 मुख्तसर के जवाब दें। हमने मुख्तसर सवाल एंड पे ऐड किए हुए थे, ठीक है, गेस्ट पेपर में। हमने 20 मुख्तसर सवाल गेस्ट पेपर में लिखे हैं, वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दर्ज झैल की वजाहत करें, ये भी हमने अपने गेस्ट पेपर में रखा था। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दो दोस्तों के दरमियान खेल की अहमियत पर मुकालमा। तो देख लीजिएगा, मुकालमा भी आया है, ख़त भी आया है, रुदात भी आया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दर्ज झैल शेरी अज्जा में से किसी दो की तशरीह करें। ये तमाम के तमाम टॉपिक जो हैं हमारे गेस्ट पेपर में शामिल हैं और इन्हीं टॉपिक पे हमेशा पेपर बन के आता है। तो आपने इन तमाम टॉपिक्स को याद कर लेना है, ठीक है। इनमें से कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना। ख़ुसूसन आपने मुकालमा लाज़मी लिखने का पैटर्न देख लेना है कि कैसे लिखते हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपको आना चाहिए। इसके अलावा रुदात नवीसी, रुदात कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। ख़त कैसे लिखते हैं ये आपको आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको आएँगी तो ये चीज़ें हमेशा पेपर में आती हैं। इसके अलावा मुख्तसर क्वेश्चन वगैरह भी आपने लाज़मी याद करने हैं। ये तमाम पास्ट पेपर हैं कोड 363 उर्दू के। आप इन पास्ट पेपर को भी देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी अपने पेपर की तैयारी के लिए। पेपर का पैटर्न आपका हर बार एक ही तरह से आता है कि आपने तमाम सवाल हल करने होते हैं, ठीक है। तो पेपर में आपने जो नोट है वो लाज़मी पढ़ना है ऊपर, एंड देन आपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह, सबक का खुलासा, मुख्तसर जवाब दें, दर्ज असनाफ़ की वज़ाहत और शेरी अज्जा की तशरीह। इसके अलावा मुकालमा, रुदात नवीसी, ख़त, ये चीज़ें लाज़मी हैं, ये आपने लाज़मी याद कर लेनी है। इस वीडियो को एंड तक आपने लाज़मी देखना है। इस वीडियो के एंड में हम आपको पेपर कैसे आपने अटैम्प्ट करना है उसका मेथड आपको बताएंगे। हाउ टू अटैम्प्ट पेपर, पेपर कैसे हल करें। बहुत से स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि पेपर किस तरह हल किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, या बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा लिखा है लेकिन फिर भी मार्क्स हमें बहुत कम मिले हैं या हमें फ़ेल कर दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि तमाम सवालात को एक जितना टाइम दें। ऐसा हरगिज़ ना करें कि एक सवाल को आपने फ़र्ज़ करें 1 घंटा दे दिया तो बाकी सवालों को आप 20 या 30 मिनट दे रहे हों। आप टाइम मैनेजमेंट करें, तमाम सवालों को एक जितना लिखें उनका आंसर। हाँ, ये ज़रूर देख लें कि अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसका आंसर ज़्यादा लिखें, और एक क्वेश्चन अगर 10 नंबर का है तो उसका आंसर थोड़ा कम लिखें। लेकिन अगर तमाम क्वेश्चंस के बराबर मार्क्स हैं तो उनको एक जितना टाइम दें। फ़र्ज़ कर लें अगर आपका 3 घंटे का पेपर है और आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और तमाम क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, तो उनको आप हर क्वेश्चन को 35 मिनट्स दें। इस तरह आपके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे और एक जितना लिखें। अगर आप 6 साइड लगा रहे हैं एक क्वेश्चन पे, तो तमाम क्वेश्चन में 6 साइड्स ही लगाएं। तो इस तरह से आपके तमाम क्वेश्चन इक्वल अटेम्प्ट होंगे, एक जैसे अटेम्प्ट हो रहे होंगे, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि आप हेडिंग्स देकर लिखें। आप जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दे के लिखेंगे उतना ही आपका आंसर जो है वो प्यारा लगेगा, और जो आपका चेकर होगा वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और अच्छे तरीके से लिखें, बेढंगे तरीके से या लाइंस छोड़ छोड़ के ना लिखें।